हरियाणा में मनोहर लाल सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। जहां एक और अवैध खनन पर नकेल कसी जा रही है, वहीं वैध खनन से हरियाणा राजस्व को लाभ भी पहुंच रहा है। इसी का आंकड़ा सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में रखा और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब भी दिया। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान विपक्ष ने अवैध खनन को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि सीएम मनोहर लाल पूरी तैयारी के साथ आए थे। आंकड़ों के साथ जब मुख्यमंत्री ने अपना जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती ही बंद हो गई। सीएम मनोहर लाल ने अवैध खनन को लेकर अपनी और पुरानी सरकारों के आंकड़े एक एक कर पेश किए। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्य की किसी भी हिस्से में अवैध खनन न हो। अतः यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई खनन माफिया फल फूल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 713 वाहनों को सुपरदारी के बाद छोड़ दिया गया। इनसे 60 करोड़ 37,33,385 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद तत्काल धारा 302, 307, 333, 353, 186, 120B, 389, 188, 506, IPC 21(4)A, माइनिंग एंड मिनरल एक्ट 3 और इसके अलावा PDPP एक्ट 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। यही नहीं, खनन में 2005 से 2014 तक 9 सालों में 1267 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया गया, जबकि बीजेपी कार्यकाल में 2015 से 2022 तक 4,660 करोड़ रुपए के राजस्व की कमाई हुई। के माइंस का जो रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल अभी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं। और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कि ठीक है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा हुई है। और अभी नूंह जिले में एक DSP की हत्या कर दी गई और शहीद हो गए। DSP हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। एक SIT बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 FIR भी हुई हैं। और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी और स्कूटर भी थे, 4 व्हीलर कारें भी थी। तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के जो वाहन ऐसे मिले उनको सबको पकड़ा गया। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। इनेलो और कांग्रेस विधायकों द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, वहीं सरकार ने आंकड़ों के जरिए कांग्रेस की घेराबंदी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। एक बार ऐसा भी मौका आया जब कांग्रेस उस जाल में फंसती नजर आई जिसे बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के लिए बुना गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ों के जरिए विपक्ष को यह संदेश दिया कि बीजेपी राज में राजस्व बढ़ा है, जिसका मतलब ये है कि अवैध खनन की बजाय वैध खनन पर सरकार का पूरा फोकस है। सीएम ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक कांग्रेस के 7 साल में 871 FIR दर्ज हुई, जबकि बीजेपी कार्यकाल में 2406 FIR हुई। कांग्रेस के 7 साल में 31 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, जबकि बीजेपी ने 154 करोड़ का जुर्माना वसूला।
को शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है। लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी वक्त करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हम लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मानते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो एफआईआर की संख्या उनके 7 साल में 871 थी और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 एफआईआर हुई हैं, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। मनोहर सरकार की ये नीतियां ही है जिससे हरियाणा का राजस्व बढ़ रहा है। खेलों में भी किया गया निवेश अब फल दे रहा है, जिसका जीता जागता सबूत कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। हरियाणा खेलों में हमेशा से अव्वल रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा विश्व पटल पर पदक जीतकर देश के साथ साथ हरियाणा की मिट्टी का भी नाम रोशन किया। हरियाणा सरकार ने समय समय पर ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए इनामी राशि देती रहती है। यही नहीं, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर भी हरियाणा सरकार बहुत खर्च करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने लठ गाड़ दिया। सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि देने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ में हरियाणा ने कुल 17 पदक जीते। हरियाणा सरकार की ओर से कॉमनवेल्थ पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, सिल्वर जीतने वाले को 75 लाख रुपए और रजत जीतने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक न जीतने वाले खिलाड़ी को 15 लाख और भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी को 7.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 13 खिलाड़ियों को 7,50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। स्वर्ण पदक को 1 करोड़ 50 लाख, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख, तो ये उनको राशि देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो फोर्थ है यानी हरियाणा विधानसभा में एक अन्य विषय पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी का पास किया गया। सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय के चांसलर और देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर हरियाणा की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लिखा है। वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी उसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी ख़त्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है। मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने ये विषय उठाया था। आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने, और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया। अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी
से योजना उनको पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम जो हमारी हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम देंगे। और हम जरूर आग्रह करते हैं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें फिर से आए, ताकि कुछ ज़िलों के जो कॉलेज हैं आसपास के वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलेट किए जाए। एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो हमने हाई कोर्ट में भी उसमें पार्टी बनने के लिए और एप्लीकेशन दी है, ताकि कोई भी फैसला और जो है हरियाणा की बात को सुने बिना हाई कोर्ट न कहे, हाई कोर्ट नेगेटिव केस सुना, इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दी जाए। हम उसके हक में नहीं है। हम तो कहते हैं कि अभी जो स्टेटस पहले था, इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये तीनों का ही इसमें शेयर रहना चाहिए। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की लगातार कोशिश है कि अपनी नीतियों से जनता को न सिर्फ लाभ पहुंचाया जाए, बल्कि वो व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि आने वाले समय में भी कोई परेशानी उन्हें ना हो। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या खेल, हर क्षेत्र में सरकार राज्य को अव्वल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।